नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुस्लिम बहुल्य संसदीय सीट किशनगंज में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की। इस जनसभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ही भागलपुर के दंगे और बाबरी मस्जिद के परिसर खोलने जैसे धार्मिक कृत्य हुए हैं। लोकसभा के लिए 16 लोगों ने लखनऊ कलेक्ट्रेट से नामांकन कर अपनी अपनी दावेदारी पेश की। बता दें, मोहनलालगंज सीट से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ नामांकन किया। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा ने कहा, हम यूपी में सभी सीटों को जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मोहनलालगंज की जनता ने हमको चुनाव के लिए खड़ा किया है, जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। उन्होंने मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है। जनता उनसे इतना ज़्यादा असंतुष्ट है, और जो हमारे शीर्ष नेता ने गठबंधन करके हम लोगों को सामाजिक गठबंधन का तोहफा दिया है, इसको जनता ने स्वीकार किया है, बहुत अच्छा समझा है। और निश्चित रूप से हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है 70% हमारे गठबंधन के साथ है, और रही 30% हमें लगता है 6 मई तक उसमें से काफी कुछ हमारे साथ आ जाएंगे। गठबंधन कितनी सीटें लाने की उम्मीद रखता है? पूरी सीट जीतेंगे। नहीं, 80 में आपको कितने लगता है? सारी जीतेंगे। हमें नहीं लगता कोई सीट हम हारेंगे, सब जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें, जनसभा के दौरान हेमा मालिनी ने आजम खां के बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, महिलाओं के सम्मान को देखते हुए ये बहुत ही भद्दा बयान दिया है और बहुत खराब। ऐसा कमेंट करने का कोई हक नहीं है किसी को भी, कोई भी औरत को। ऐसा नहीं कि मैं बिकॉज राजनीति में है इनके लिए बोल रही हूँ। किसी के खिलाफ ऐसा बात करना बहुत ही घटिया सोच है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका किस किस्म के आदमी होंगे वो। लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा सरकार से है, जिसने देश में काम करने के बजाय केवल जुमलेबाजी की है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता के हित के लिए जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करके भी दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है, बीजेपी को अगर शिकस्त दे सकता है तो खाली कांग्रेस पार्टी। पहली बात तो यह है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो नंबर 1 पे बात लिखी है कि देश में 20% आबादी बहुत गरीब है, उसके लिए उन्होंने न्याय माने 72,000 रुपया साल में कैसे उनके पास पहुंचे, इसे गारंटी दिया है। तो इससे देश में बदलाव तो होगा, पक्का है। नवाबगंज के थाना चिड़ियाघर के अंतर्गत दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। बता दें, जमीनी विवाद के चलते कुछ दबंगों ने एक युवती के घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने लगे, जिसका विरोध करने पर आरोपी जेवरात समेत कुछ नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि मामले की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ के थाना हरदोई में एक मकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएस ठाकुरगंज के अंतर्गत एक पंकज किचन सर्विस सेंटर में आग लगी थी, जिसमें प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। इसके 4थे फ्लोर पे आग लगी थी। उसमें काफ़ी कंजेस्टेड था रास्ता भी जाने के लिए। फिर भी हम लोग फायर स्टेशन से 15:45 पर सूचना मिली थी, और जिसमें हमारी मिनी टैंकर एक गई, छोटी गाड़ी, उसके बाद में फिर बड़ी गाड़ी गई, और हम लोग पहुँचे। ठाकुरगंज पुलिस वगैरह सब लोग मिलके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रसार के दौरान बड़े नेताओं के अभद्र बयान पर सख्त आदेश जारी किए हैं। आयोग ने बसपा सुप्रीमो मायावती और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के बड़े बोल वाले नेता आजम खां पर 72 घंटे तक चुनाव प्रचार न करने का फैसला सुनाया है। कानपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना के उप प्रमुख अनिल सिंह ने मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी सिर्फ राम मंदिर पर राजनीति करती है, जबकि शिवसेना के पास हिंदुत्व का पवित्र एजेंडा है।
बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर सुनवाई करने के लिए इनकार करते हुए कहा, चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और आयोग सिर्फ आचार संहिता तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। बता दें, मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रैली की इजाजत मांगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इस तरह का बयान दोबारा आता है तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं।